ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केबीसीएन एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 के रूप में। इससे पहले हमने आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 में इसकी स्टार्टिंग की थी, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट की जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं वो हमने आपको दी थी। और अगर आपने हमारा इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको ये पार्ट 2 बहुत बेहतर समझ में नहीं आएगा। अतः पहले आप पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 देखने के लिए वो देखिए जहाँ फिजिक्स लिखा है, वहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, उसको प्रेस कर देंगे तो आपको पार्ट 1 देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। और आज हम लोग इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है वोल्टेज। एक जो चार्ज होता है, जब कहीं चार्ज रख दिया जाता है तो चार्ज से क्या निकलती है बच्चों? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स चारों तरफ निकलती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो अपने चारों ओर एक स्फेरिकल क्षेत्र कवर कर लेता है जो कि उसका फील्ड होता है, जैसे कहीं पर परफ्यूम गिरा देते हो तो परफ्यूम क्या होता है, उसकी खुशबू जो है एक पर्टिकुलर स्फेरिकल रीजन में फैल जाती है ना। उसी प्रकार से जब चार्ज कहीं रखा जाता है तो उस चार्ज से क्या निकलती है बच्चों? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और वो एक पर्टिकुलर जितनी चार्ज की क्षमता होती है उस चार्ज की क्षमता के मुताबिक वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक निश्चित दूरी में चारों तरफ फैल जाती हैं। उससे क्या क्रिएट हो जाता है? उस चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आप क्लास 12th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वो यहाँ का काम नहीं है। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं एक चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर वोल्टेज कितना पैदा होता है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों के लिए, इसलिए इसको बहुत केयरफुली ध्यान से सुनिएगा। इस लेक्चर को आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन समझ में आएगी। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पैदा करता है एक चार्ज, वो हमेशा अपने फील्ड के भीतर ही पैदा करता है। फील्ड के बाहर जाने पर उस चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं रह पाता है, अतः उस चार्ज का फील्ड के बाहर जो है कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा नहीं होता है। तो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि एक पॉइंट चार्ज बनाऊंगा और उस पॉइंट चार्ज का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम एक बाउंड्री लाइन खींचेंगे। और बाउंड्री लाइन हमेशा हम कर्व टाइप का खींचेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये पॉइंट चार्ज अपना फील्ड क्रिएट करता है वो एक स्फेरिकल रीजन में क्रिएट करता है। किस रीजन में बेटा? स्फेरिकल रीजन में। दैट्स ओके। आइए देखिए, कोई भी चार्ज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा करता है वो अपने फील्ड के भीतर ही पैदा करता है, ये ध्यान रखिएगा। फील्ड के बाहर उसका पोटेंशियल क्रिएट नहीं होता है। ठीक है। आइए देखिए, मान लीजिए ये एक पॉइंट O है जहां पर हमारा एक प्लस Q चार्ज रखा है। तो मैंने क्या बताया था? प्लस Q चार्ज से क्या चलती हैं चारों तरफ? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी। जितना दूरी इधर जाएगी उतना ही दूरी इधर जाएगी, उतना ही दूरी इधर जाएगी, इतना ही दूरी पीछे जाएगी। तो ये अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप कैसा होगा? स्फेरिकल। कैसा होगा बच्चों? स्फेरिकल शेप क्रिएट करता है। उसकी जो फील्ड बनती है उस फील्ड का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। तो अगर हम केवल एक डायरेक्शन की बात करें तो इस साइड कैसे दिखाएंगे? इस चार्ज का जो इफेक्ट है, मान लीजिए इस साइड ए ठीक जा रहा, ए थोड़ा सा ये गया, इसकी फील्ड जो है यहीं पे जाके खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो लाइन खींचोगे वो स्ट्रेट नहीं खींचोगे। कैसा खींचोगे आप? इस तरीके से। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये कैसा रीजन तैयार करता है अपने चारों ओर? एक स्फेरिकल रीजन तैयार करता है। इसके बाहर की जगह क्या कहलाएगी इस चार्ज के लिए? इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि इस चार्ज का इसके बाहर इफेक्ट नहीं है। इस चार्ज का जो टोटल फील्ड है बस वो यहीं तक है, इसके बाहर इसका इफेक्ट नहीं है। और ये जो चार्ज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा करता है वो हमेशा अपने फील्ड के भीतर ही पैदा करेगा। यहाँ पैदा करेगा, यहाँ पैदा करेगा, यहाँ 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 यहाँ। चार्ज अपने करीब जितने भी आओगे चार्ज के, इसका पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। और जब इससे दूर होते जाओगे तो इस चार्ज के कारण पैदा होने वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कम होने लगती है। क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात जैसे जैसे हम चार्ज से दूर होते जाएंगे उस चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करने लगती है, अर्थात घटने लगती है। ठीक है। ये एक लाइन बाउंड्री लाइन है इस चार्ज की, इसके बाहर इसका इफेक्ट नहीं है, अतः इस बाहर के क्षेत्र को हम इन्फिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटी कहते हैं। अब मान लीजिए कि इस चार्ज के कारण इसके फील्ड के भीतर इस पॉइंट ए पर आप इस चार्ज के कारण इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को डिफाइन करना चाहते हैं।
इस चार्ज के कारण इस चार्ज के फील्ड के भीतर एक पॉइंट ए है जहां पर आप इस चार्ज के कारण क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा होगी, उस पोटेंशियल की डेफिनेशन को डिफाइन करना चाहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे। क्या लेंगे बेटा, एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम लोग क्यू नॉट से दिखाते हैं, किससे, क्यू लिख करके नीचे जीरो लिख देते हैं, जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, क्यू नॉट। इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से जैसे ही फील्ड के भीतर लाओगे ये चार्ज इसको आने नहीं देगा। क्या लगाएगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। कोई भी इंसान किसी बाहरी इंसान को अपने फील्ड में अपने ऐसे आने दे देता है, नहीं देता है। जैसे आपका ये घर है और ये आपका गेट है, यहाँ पे मान लीजिए, तो गेट के बाहर कोई आदमी टहल रहा है तो आप उसको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे ही वो आपके गेट पे खड़ा होगा आप उससे पूछेंगे, हाँ भाई साहब क्या बात है, क्यों गेट पकड़े हुए हैं। और वो कुछ ना बोले और गेट खोल के अंदर आने लगे तो क्या करेंगे, तो आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा कि विदाउट इन्फॉर्मेशन आप हमारे घर में कैसे घुसे आ रहे हैं, आप कौन हैं। तो आपके द्वारा आपका लैंग्वेज देखिए बदल गया, मतलब आपके द्वारा लगाया गया फोर्स का मान बढ़ गया। वो फिर भी ना सुने और अंदर आने लगे तो आपको ज़्यादा गुस्सा आएगा, आप तुरंत कहोगे बड़े बदतमीज आदमी हो, घुसे चले आ रहे हो, घुसे चले आ रहे हो। अर्थात जैसे जैसे कोई चार्ज किसी पॉइंट चार्ज के फील्ड के भीतर एंट्री करता जाएगा, इसके द्वारा उस पर लगाया गया फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी, है ना। बिल्कुल एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी एक जनरल एग्जाम्पल दिया, जनरल लाइफ का, वही काम यहाँ होता है कि ये चार्ज जैसे ही एंट्री करेगा इसके फील्ड में, ये चार्ज इसके ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। देखिए ये क्यू नॉट चार्ज जैसे ही फील्ड के अंदर इंटर करेगा, मैं इसको ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, ये देखिए ये क्यू नॉट चार्ज जैसे ही इसके फील्ड के अंदर एंट्री करेगा, ये चार्ज इसके ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन। कहेगा बाहर भाग जाओ, अंदर मत आओ। इसने इसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया। लेकिन इसका काम क्या है, अंदर आने का है, इसको आना ही आना है अंदर। तो अगर ये अंदर आना ही आना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करके अंदर आना पड़ेगा, मतलब लड़ाई झगड़ा करके आना पड़ेगा। तो इस फोर्स के अगेंस्ट क्या करेगा, एक ये वर्क करेगा। इस फोर्स के अगेंस्ट ये चार्ज क्या करेगा, यहां तक आने में, ये देखिए जैसे से ये चार्ज अंदर आएगा, इसके द्वारा लगाएगा फोर्स का मान बढ़ता जाएगा। तो इस चार्ज को अंदर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क फॉर डब्ल्यू। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम वर्क को, डब्ल्यू से। तो जैसे ही ये टेस्ट चार्ज इस पॉइंट चार्ज के फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक आएगा, तो ये पॉइंट चार्ज उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो उस टेस्ट चार्ज को क्या करना पड़ेगा, इसके द्वारा लगाए गए फोर्स के अगेंस्ट फाइट करके, वर्क करके तब आएगा ना यहां तक। तो यही किया गया जो वर्क है इस टेस्ट चार्ज द्वारा, यहां से यहां तक आने में जो किया गया वर्क है, ये वर्क और उस टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होगा, ये किया गया वर्क, किसने किया वर्क, इस टेस्ट चार्ज ने। तो इस टेस्ट चार्ज द्वारा किया गया वर्क जो होगा वो वर्क, और उस जो टेस्ट चार्ज है उसका जो रेशियो होगा, उसी को हम इस पॉइंट ए पर इस पॉइंट चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पाए। जैसे ही आप किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज के फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक लाने की कोशिश करोगे, तो ये पॉइंट चार्ज उस पर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स, कि अंदर मत आओ। तो इसको तो अंदर आना है, तो ये अंदर आने के लिए क्या करेगा, इस लगाए गए फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगा। तो ये टेस्ट चार्ज अंदर आने के लिए जितना वर्क करता है वो वर्क, और जो टेस्ट चार्ज है उसके रेशियो को, वर्क और टेस्ट चार्ज के रेशियो को ही हम इस पॉइंट ए पर क्या कहेंगे, इस पॉइंट चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन को बहुत केयरफुली समझिएगा, हिंदी में पहले बोलना है कि जब हम किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज के फील्ड के भीतर किसी सॉरी, तो जैसे ही आप इसको अंदर ले आओगे तो ये इस पे क्या लगाएगा, फोर्स। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगा। ये जितना वर्क करेगा वो वर्क, और उस टेस्ट चार्ज के रेशियो को इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अब इसको इंग्लिश में समझिए। इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज, इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज, कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी to a point inside the field of point charge, there is some work done by test charge against the electric force, against the electric force applied by point charge. The ratio of work done to test charge is known as electric potential at point A, is known as work done is known as electric potential at point A due to point charge.
क्लियर हो गया? अब देखिए इसको मैं लिख रहा हूं, इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज, इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज, in bringing the test charge from infinity, ये जो साइन हमने बनाया इन्फिनिटी का है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड ऑफ, इनसाइड द किसके फील्ड में? इस पॉइंट चार्ज के फील्ड में, इनसाइड द फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज के फील्ड में जो अंदर ले आओगे तो उस टेस्ट चार्ज को क्या करना पड़ेगा? इसके द्वारा लगाए गए फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, देयर इज सम वर्क डन, देयर इज सम वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज, देयर इज सम वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कौन है यहां पर? उसको हम सिंबलाइज कर दे रहे हैं Q नॉट। और पॉइंट चार्ज कौन था? Q। ओके, देयर इज सम वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज Q नॉट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स किसने अप्लाई किया था? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स applied by point charge, applied by point charge। तो आपने इस बात को समझा कि जैसे ही किसी टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट चार्ज के फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक ले आओगे तो ये पॉइंट चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, ये उस पर क्या लगाएगा? फोर्स। तो इस बेचारे को क्या करना पड़ेगा? इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके आना पड़ेगा, मतलब लड़ाई झगड़ा फाइट वाइट करके आएगा। तो जब ये अंदर आएगा तो इसको वर्क करना पड़ेगा। तो इसने जितना वर्क किया यहाँ से यहाँ तक आने में वो किया गया वर्क, और ये जो टेस्ट चार्ज था उसके रेशियो को ही हम इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर है? तो अब हम क्या लिखने वाले हैं बताइए? देयर इज सम वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज Q नॉट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड बाई पॉइंट चार्ज। क्या लिखने वाला हूं? दैट इज द रेशियो ऑफ द, यहां दैट इज लिख दे रहे हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू टेस्ट चार्ज is known as electric potential, is known as electric potential at that point, electric potential at that point। वो that point कौन सा है? ये जहां पे आप ले आए हैं, at that point ड्यू टू किसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाएगा? ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये हो गई बेटा इतनी बड़ी सी डेफिनेशन, जिसको आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि जब हम किसी टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट चार्ज के फील्ड के भीतर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले आते हैं तो ये पॉइंट चार्ज उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो इसको बेचारे को क्या करना पड़ेगा? उस फोर्स के अगेंस्ट फाइट करेगा, और फाइट करने में वर्क करना पड़ेगा, और वही किया गया वर्क और उस टेस्ट चार्ज के रेशियो को हम इस पॉइंट पर इस पॉइंट चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। समझ गए? क्लियर है? ओके। तो अब हम यहां पर लिखेंगे कि इफ W जूल ऑफ वर्क इज डन बाय टेस्ट चार्ज, if W joule of work is done by test charge in moving from कहां से बेटा? इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, देन अगर इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक मूव करने में कितना वर्क करना पड़ा हो? W जूल, है ना। टेस्ट चार्ज को हम लोग किससे सिंबलाइज कर रहे हैं? Q नॉट से, हैं? यहां इन लिख दे रहे हैं। क्या है ये? मूविंग यहां इन। ठीक है, तो कितना वर्क करना पड़ रहा है? W। तो हमने क्या डेफिनेशन में बताई थी? ये किया गया वर्क और उस टेस्ट चार्ज के रेशियो को ही हम इस पॉइंट पे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल को हम लोग किस अच्छे से दिखाते हैं? देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट
पॉइंट ए किसके कारण, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज कौन है यहाँ पर, Q, ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। तो वी ए कहाँ पर पोटेंशियल निकाल रहा है, ए पर। पोटेंशियल को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, किससे, वी अक्षर से, वी अल्फाबेट से, और किस पॉइंट पर निकाल रहा है, ए पॉइंट पर। इसको क्या कह देंगे, वी ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, W अपॉन Q नॉट। यही बताया था मैंने, द रेशियो ऑफ वर्क डन टू टेस्ट चार्ज, बटे का मतलब टू टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ओके, तो ये फार्मूला बन गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। वी ए बराबर W अपॉन Q नॉट। W फॉर, W की यूनिट क्या होती है, सबको पता है, जूल, और Q नॉट की यूनिट अभी हमने पिछले लेक्चर में बताया था क्या होती है, कूलाम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या बन गई इस फार्मूले से, जूल पर कूलाम। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज की खोज वोल्ट नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसकी जो एसआई यूनिट बनी वो क्या है, वोल्ट। ये साइंटिस्ट का नाम है, उस साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट होती है, उसे एसआई यूनिट कहते हैं। और एसआई यूनिट हमेशा फार्मूले के बिहाफ पर जो बनी हुई यूनिट होती है उसके एग्जैक्ट बराबर होती है। अर्थात अगर 1 वोल्ट लोगे तो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 जूल पर कूलाम। यहाँ हम लिख दे रहे हैं डेट इज 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलाम। ये लाइन याद होनी चाहिए, 1 जूल पर कूलाम। इसका क्या मतलब होगा कि किसी पॉइंट पर अगर एक वोल्टेज पोटेंशियल पैदा हुई है तो वो कैसे पैदा हुई होगी, आप 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज के फील्ड के भीतर ले आए हैं तो आपको 1 जूल वर्क करना पड़ा है। अर्थात जब किसी टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या हो, 1 कूलाम, और उसको इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ेगा, तो यही क्या बनेगा, 1 वोल्ट के बराबर कहलाता है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। अब आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब क्या हुआ, भाई एक पॉइंट पर है तो उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहने का क्या मतलब हुआ। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये चार्ज जितना पोटेंशियल यहाँ पैदा करेगा, ये चार्ज उतना ही पोटेंशियल यहाँ पैदा नहीं करेगा, इससे थोड़ा कम करेगा। तो दोनों पॉइंटों के पोटेंशियल के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तब अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे तो डेफिनेशन में क्या चेंज करना पड़ेगा, पहले आप इन्फिनिटी से ला रहे थे टेस्ट चार्ज को, अब आप क्या करोगे, इसी टेस्ट चार्ज को इसी के फील्ड, पॉइंट चार्ज के फील्ड के भीतर उस पॉइंट से उस पॉइंट की ओर लाओगे जिन दोनों पॉइंटों के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। समझ गए बच्चों। तो देखिए अगली डेफिनेशन आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी हेडिंग हमारी पूरी यही लिखी रहेगी, थोड़ा सा डायग्राम में चेंजिंग करेंगे और थोड़ी सी लैंग्वेज में, और पूरा डेफिनेशन हम यही लिखेंगे। देखिएगा कैसे, अब यहाँ पे हेडिंग पड़ जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पड़ जाएगी हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिफरेंस। बहुत इजी कर देता हूं मैं इसलिए कि डेफिनेशन हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बताई, और आपको इसी डेफिनेशन में हम थोड़ा सा चेंज करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को बताएंगे। ओके, देखिए कैसे। तो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हल्का सा आपको बताया कि जब किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के बजाय उसके पॉइंट चार्ज के फील्ड के भीतर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाएंगे तो सारा खेल तो अभी भी वही होगा ना। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए अब ये टेस्ट चार्ज को यहाँ से नहीं लाएंगे, मान लीजिए इस पॉइंट चार्ज के कारण हमें किन दो पॉइंटों में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसका ए और बी के बीच में, ए और, तो यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ इसके आगे थोड़ी सी क्या जाने पर क्या है, एक बी पॉइंट है। अब हम टेस्ट चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लाएंगे, टेस्ट चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लाएंगे, पॉइंट बी से। जैसे ही पॉइंट बी से इसको अंदर लाने की कोशिश करोगे, ये इस पर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आने में एक वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको एक वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा,
तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, इन्फिनिटी भी तो एक पॉइंट था, तो इन्फिनिटी के बजाय आप क्या कर दोगे, क्योंकि आपको दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन डिफाइन करनी है, तो आप उसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के बजाय कहां से लाओगे, इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज दिया है उसके फील्ड के भीतर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आओगे, तो ये पॉइंट चार्ज इस पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। तो इस टेस्ट चार्ज को क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा यहां से यहां तक आने में, यही किया गया वर्क। और इस टेस्ट चार्ज के रेशियो को इन दोनों पॉइंटों के बीच का क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो डेफिनेशन में देखिए क्या चेंज करेंगे, इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी के बजाय क्या लिख देंगे, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या लिख देंगे बेटा, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज, इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ANOTHER, अनदर, थोड़ा सा अनदर पॉइंट, अनदर पॉइंट, और कहां पर, इनसाइड द फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज there is some work done by test charge Q naught against the electric force applied by point charge, that is the ratio of work done to test charge is known as electric potential difference between those points, electric potential difference between those point, those point क्यों, दो पॉइंटों के बीच में ना, तो between those point due to point charge, तो देखा मैंने एक डेफिनेशन की सहायता से दूसरी डेफिनेशन में कितना चेंज किया, सिर्फ दो तीन जगह पे थोड़ा सा चेंज किया और आपकी एक दूसरी डेफिनेशन बन के आ गई। अब यहां पे क्या लिखेंगे, इफ W जूल ऑफ वर्क इज डन बाय टेस्ट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट B to another point A, in moving from one point B to another point A, to another point A, then electric potential difference, क्या लिखेंगे, then electric potential difference between those points is given by, अब हमको क्या करना है, दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो जाहिर सी बात है, वो एक पॉइंट पे पोटेंशियल था तो उसे VA कह रहे थे, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे तो क्या कहोगे उसे, VA माइनस VB माइनस VA क्यों नहीं लिखेंगे, आइए इसको भी समझते हैं। गिवन बाय, हम क्यों VA माइनस VB लिख रहे हैं, VA माइनस VB ही क्यों लिख रहे हैं, इसको आप जरूर समझिएगा। VA माइनस VB क्यों कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, VB माइनस VA भी तो कह सकते थे। तो हम हमेशा बड़ी वोल्टेज माइनस छोटी वोल्टेज करते हैं ना, तो ये बताया था ना, जो चार्ज के करीब पॉइंट होगा उस चार्ज का वहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, और दूरी बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल का मान घटता जाता है। हम हमेशा बड़ा वोल्टेज माइनस छोटा वोल्टेज करते हैं, इसलिए VA माइनस VB करेंगे। और VA माइनस VB बराबर क्या बताया डेफिनेशन ने, किया गया वर्क डन और जो चार्ज मूव कर रहा था उस चार्ज के रेशियो को हम उन दोनों पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। किसके कारण पैदा हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, पॉइंट चार्ज के कारण। ओके बच्चों, देखिए, और यहां भी यूनिट क्या बनेगी, W फॉर जूल और Q नॉट फॉर कूलाम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलाम, क्योंकि सेम चीज है, और वोल्ट दैट इज 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलाम। इस प्रकार से आपने देखा कि एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट पर पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, और फिर एक पॉइंट चार्ज के कारण उसके फील्ड के भीतर दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को आपने समझा। अब इस पे बेस एक सवाल 1 नंबर का बोर्ड में जरूर आता है, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं। इस फार्मूले पर बेस्ड बोर्ड एग्जाम में, तो देखो बच्चों, अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस,
इस पे हम बेस आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे और उससे आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे आप सब कर लोगे, ठीक है ना। आइए डायग्राम के थ्रू हम क्वेश्चन पेश कर देंगे आपके सामने, ठीक है ना। डायग्राम के हिसाब से ही हम क्वेश्चन दे रहे हैं, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे हम। क्वेश्चन है हमारा इन फॉलोइंग फिगर देखिए यहां पर एक कोई चार्ज रखा है 10 माइक्रोकूलम का। क्या रखा है? 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है और इस चार्ज ने पॉइंट ए पर जो अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस किया है वो हम लिख दे रहे हैं, मान लीजिए VA। ए पॉइंट पर पोटेंशियल, इस चार्ज क्या पैदा करता है? ए पॉइंट पर पोटेंशियल। तो इस चार्ज ने जो अपना पोटेंशियल पैदा किया है वो मान लीजिए ए पॉइंट पर कितना है? 20 वोल्ट। कितना है बेटा? 20 वोल्ट। और इसी चार्ज ने बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल पैदा किया है, प्रोड्यूस किया है, उसकी वैल्यू है 10 वोल्ट। कितना है? 10 वोल्ट। V फॉर वोल्ट। ओके। तो इन फॉलोइंग फिगर if VA बराबर 20 वोल्ट एंड VB मतलब B पॉइंट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, then what will be the work done? by an electron then what will be the work done by an electron in motion from या in moving from point B to point A, तो एक इलेक्ट्रॉन को पॉइंट B से पॉइंट A तक मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? देखिए एक इलेक्ट्रॉन को पॉइंट B से पॉइंट A तक मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ये हमारा छोटा सा एक क्वेश्चन है, 1-2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। इन फॉलोइंग फिगर इफ ए पॉइंट पोटेंशियल कितना है? 20 वोल्ट। किसे कारण? इस पॉइंट चार्ज के कारण। और बी पॉइंट पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। किसे कारण? इस पॉइंट चार्ज के कारण। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले आएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। तो हम फार्मूला जानते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला लगेगा ना, क्योंकि दो पॉइंटों के पोटेंशियल का डिफरेंस हो रहा है ना यहाँ बेटा। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पहले लिखेंगे हम गिवन में क्या है? ए पॉइंट का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, बी पॉइंट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और जो टेस्ट चार्ज है यहाँ टेस्ट चार्ज के रूप में कौन है? ये इलेक्ट्रॉन है ना, यही हमारा टेस्ट चार्ज है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर चार्ज जो टेस्ट चार्ज है Q0 वो एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। अब यहां लिखोगे सिंस वी नो दैट, अब आप फार्मूला लिखोगे सिंस वी नो दैट VA माइनस VB इक्वल टू क्या होता है बच्चों? W/Q0 है। तो VA ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 20 वोल्ट। जो चार्ज मूव करता है ना उसी को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, ध्यान रखिएगा Q0। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? 20 और माइनस बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? 10 वोल्ट। तो 20 माइनस 10 और इक्वल टू W हमें कैलकुलेट करना है। और Q0 किसके बराबर है? एक इलेक्ट्रॉन है। Q0 की जगह कौन है? एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, ये आप यहां पर रख देंगे 10⁻⁻19। अब 20 में 10 जाएगा तो आपका 10 हो जाएगा और ये चीज हरा के मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू W। तो वर्क डन कितना आ गया बच्चों? 10 इंटू 1.6 करोगे या 1.6 और ये 10 की पावर 1 है, 10⁻⁻19 है, तो क्या हो जाएगा? 10⁻18 प्लस 1 जुड़ जाएगा ना। ये क्या आ जाएगा? 1.6
इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो देखा आपने कि एक टेस्ट चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन के रूप में है उसको B से A तक आने में कितना वर्क करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻18 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 हो गया, ठीक है ना बेटा। और अगले टर्म पे हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 के रूप में क्या पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बेटा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे, ओम्स लॉ को पढ़ाएंगे और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज एंड इन पैरेलल पढ़ाएंगे। मतलब अगला टॉपिक जो कि पार्ट 3 के रूप में हम आपको देंगे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें हम काफी बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा ये पढ़ाया हुआ वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे एक आइकन बेल बन के आएगी, उस आइकन बेल को प्रेस कर देंगे तो ऑल लिख करके आएगा, ऑल पे आप प्रेस कर देंगे तो उससे आप हमारे चैनल को आगे आने वाली जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी हमारे इस चैनल पर वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगी, जिससे कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमारा अगला वीडियो अपलोड हो गया है। ओके बच्चों, थैंक यू।